फिजिक्स में अब शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है अपना विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है? ये एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसे कहते हैं उस बिंदु का विद्युत विभव। अब थ्योरेटिकल तो बोल दिया मैंने, लेकिन ऐसा है क्या, डायग्राम बना के समझते हैं। तो देखें, यहां पर एक आवेश पड़ा है प्लस का Q, और इस तरफ यहां अनंत है। हमें अनंत से किसी आवेश को, जैसे Q नोट ले लिया हमने, इसको लाना है यहां पर, ये बिंदु P है। तो Q नोट जो है ये स्मॉल आवेश है, छोटा आवेश है, ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। तो जैसे ही इसको हम यहां लाएंगे, Q नोट को यहां पर लाएंगे, तो ये वाला आवेश इसको करेगा प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित करेगा तो हमें इसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध एक बल आरोपित करना पड़ेगा। और जो बल आरोपित करेंगे, जैसे कि इस दिशा में हमने कोई बल आरोपित किया F बाह्य बल, और यहां से यहां पर विस्थापन भी हो गया dx, अल्प विस्थापन dx हो गया। तो बल इंटू विस्थापन हमें करना पड़ा कार्य W बराबर F dx। तो कहने का मतलब यह है कि अनंत से ये dw कर लेना, क्योंकि अल्प विस्थापन में अल्प कार्य होता है, और अगर अनंत से ला रहे हैं यहां पर तो कुल कार्य हो जाएगा F, और जो भी दूरी है वो यहां पर आ जाएगा विस्थापन के रूप में। ये आप बेसिक समझें कि विस्थापन कितना है, आप अनंत से ला रहे हो यहां पर, तो यहां तक लाने में जो कार्य हुआ, किसको लाने में, प्रति एकांक धनावेश को, इसे ही कहते हैं इस बिंदु का विद्युत विभव। तो जो परिभाषा दी हुई है इसी प्रकार है कि अनंत से इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, अब यहां पर ये आवेश है तो इस आवेश के चारों ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इधर भी चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही हम किसी आवेश को ला रहे हैं, और लाने में हमें कार्य करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वाला आवेश इसको करेगा प्रतिकर्षित। तो इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम बल आरोपित कर रहे हैं, और उसी बल के कारण विस्थापन हो रहा है, और विस्थापन इनटू बल जो है वो होता है कार्य। ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया है। तो ये जो कार्य है जितना हमने किया अनंत से यहां तक लाने में, उसी कार्य को कहते हैं विद्युत विभव। तो परिभाषा सिंपल दी हुई यहां पर, उस बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है या जो कार्य किया गया है उसे ही इस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। और ये एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, और इसे V द्वारा व्यक्त करते हैं। तो देखें यहां पर, अर्थात V बराबर, प्रति एकांक आवेश को ला रहे हैं हम, इकाई आवेश को, तो W बटा Q, ये इसका फॉर्मूला में याद रखना है कि V बराबर W बटा Q, प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है उस बिंदु का। तो ये देखा हमने। अब देखते हैं विभव के मात्रक और विमा। तो अब देखें विभव का मात्रक। तो मात्रक में यहां पर आ रहा है W, यानी कार्य है, तो इसका मात्रक हो गया जूल, और नीचे Q है, Q होता है आवेश, उसका मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, और इसे ही कहते हैं वोल्ट, और इसको V से दर्शाते हैं। और
विमा जो है इसकी वो ऐसे मिलेगी, देखो W है तो कार्य की विमा, और नीचे Q है तो यहां आ जाएगी आवेश की विमा। कार्य की विमा होती है M1 L1 L2 है यहां पर M1 L2 T-2, और आवेश की विमा होती है A1 T1। तो यहां पर M1 और L2 T-2 पहले से है और ये ऊपर जाएगा तो हो गया T-3, और A1 ऊपर जाएगा तो ये हो गया A-1। तो ये विमा हमें याद रखनी है और ये मात्रक हमें याद रखना है। बस यही विद्युत विभव की परिभाषा है और ये फॉर्मूला है। तो इस प्रकार ये विभव क्या है? एक प्रकार का कार्य है। किसी इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विद्युत विभव है, और ये एक अदिश राशि है और इसे V से व्यक्त करते हैं। अब इसी तरह इसमें एक विद्युत विभवांतर भी आता है, तो देखते हैं यहां पर विद्युत विभवांतर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें अनंत से ला रहे हैं, देखो इसमें अनंत नहीं आएगा, इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो इसकी परिभाषा देख लो पहले। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धनावेश को, और ये दोनों बिंदु कहां हैं? ये है विद्युत क्षेत्र में। तो यहां पर एक लाइन और जोड़ दो। विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धनावेश को लाने में किया गया जो कार्य है उन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। तो देखें यहां पर ये आवेश Q है और एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है। इसका विद्युत क्षेत्र चारों ओर है ही है। किसी भी धनावेश का या ऋणावेश का उसके चारों ओर क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र होता है, और इसी विद्युत क्षेत्र में ये दोनों बिंदु पड़े हैं। एक को A दे दो, एक को B दे दो, या इसको A दे दो, इसको B दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें किसी परीक्षण आवेश को यहां से यहां लाना है, तो वही बात है कि ये आवेश भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो हमें एक बल आरोपित करना पड़ेगा F बाय बल, और ये जो भी विस्थापन है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है, तो बल इंटू विस्थापन हमें एक कार्य करना पड़ेगा AB। किसको लाने के लिए? आवेश को लाने के लिए, Q नोट को लाने के लिए। तो देखें WAB कार्य है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए किसी आवेश को, और किसको लाने के लिए? इसी धनावेश को। इसे कहते हैं इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो यहां पर जो विभवांतर है वो है VB, और यहां जो विभवांतर है वो है PA। अब अंतर क्या है? जो आवेश के पास में बिंदु है वो उच्च विभव है, जो आवेश से दूर बिंदु है वो निम्न विभव है।
तो ये क्या है, ये है निम्न विभव, और ये जो है ये है उच्च विभव। तो हमारे पास में उच्च विभव VA है और निम्न विभव VB है। तो VA माइनस VB बराबर WAB बटा Q, ये विभवांतर का फॉर्मूला है। ये समीकरण 2 है। अब ध्यान देना, इसमें फर्क क्या है, इसमें दो बिंदुओं के बीच में किया गया कार्य है, जबकि इसमें एक बिंदु तो आवेश के पास में होता है और दूसरा बिंदु जो है अनंत पर होता है। तो इसका जो फॉर्मूला ये सीधा लिखा है, इसको अगर हम इसकी सहायता से करना चाहें तो देखो ऐसे कर सकते हैं इसको, क्योंकि उस वाले में ए तो पास वाला हो गया, बी जो है वो अनंत पर है। तो ऐसा होता है, देखो VA माइनस V अनंत, जो दूर वाला बिंदु है वो होता है निम्न विभव पर, और WA अनंत बटा Q नॉट। अब अनंत पर जो विभव होता है V अनंत, वो होता है 0। हमेशा ध्यान देना, अनंत के ऊपर विभव को 0 लिया जाता है, क्योंकि वहां का कार्य कितना है हमें नहीं पता, तो वहां पर विभव 0 है, कोई कार्य नहीं होगा वहां पर, क्योंकि वहां पर कोई प्रतिकर्षण भी नहीं है, कोई विरोध करने वाला नहीं है। तो जहां कोई विरोध करने वाला नहीं है वहां कोई कार्य नहीं होगा। तो V अनंत 0 है, तो ये हो गया VA बराबर, ये तो हो गया 0, और इसको ले लो WA अनंत बटा Q नॉट। ये नोट है यहां पर, इसी को इस रूप में लिखा गया है। तो आपको ये इतना बखेड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट परिभाषा देखें, समझ में कंसेप्ट आ गया आपके, और ये फॉर्मूला याद रखें और इसका मात्रक विभव याद रखें। विभवांतर की बात करें तो इसमें दो बिंदु आ जाएंगे और मेन परिभाषा वही है, और दो बिंदुओं के बीच में जो अंतर है उसे कहते हैं विभवांतर, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को लाने में जो कार्य किया गया है उसे कहते हैं विद्युत विभवांतर। विभवांतर की विमा और उसका मात्रक वो भी विभव की तरह होगा, वोल्ट, और सेम वही विमा रहेगी, और ये भी एक अदिश राशि है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विभवांतर और विभव में क्या फर्क है, दोनों के मात्रक और विमा सेम रहेगी। ये एक चैप्टर का शुरुआत वाला बेस पॉइंट है, इससे आगे हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे।